So once again, welcome my dear students to the platform of integration where we keep an approach to study subject with English and English with subject so that we can improve our knowledge as well as our language. Okay. So as we always say कि इंटीग्रेशन में आपको सारी चीज़ों को सब्जेक्ट को इंग्लिश से मिलाकर और इंग्लिश को सब्जेक्ट से मिलाकर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में पढ़ाई कराई जाएगी. यस और नो? एंड आई होप कि आपने पहले के जो सारे चैप्टर्स देखे हैं आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा एंड आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा कि प्रॉमिस इज गेटिंग फुलफिल्ड. यस और नो? फाइन. सो माय डियर स्टूडेंट्स of class 7 NCERT. Okay, this is another gift for you all from integration कि आपको यहाँ पर यूनिट 2 विट एंड ह्यूमर यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं अपने नए जर्नी को. Okay, before in unit 1 we have gone through many different chapters like the day river spoke, and then we have seen a chapter about brave king, right? Try again. And then after in chapter 3 we have seen 3 days to see, okay, in which the author Helen Keller was expecting that if she sees what she would see in the future. Understand? Now we are starting with the new chapter which is speciality, which holds the speciality of wit and humor. ठीक है, यानी कि चालाकी और दिमाग का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर हमको देखना है और थोड़ा सा मजा भी है, मजाक भी है. ठीक है. एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटल. देखिए डॉक्टर डूलिटल की जो स्टोरी है ना, इट इज़ वेरी फेमस स्टोरी. इसमें इनफैक्ट इसमें बहुत सारी मूवीज भी बनी हुई हैं. ठीक है, आपको आप अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे आपको बहुत सारी इनके ऊपर स्टोरीज भी मिल जाएंगी एंड इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग. अंडरस्टैंड? ठीक है. तो यहाँ पर ना हमको पढ़ना है कि कैसे डॉक्टर्स एंड एनिमल्स, बर्ड्स ये सारे एक साथ इकट्ठा होते हैं. ठीक है. But as always, it is a pattern of NCERT that they give us few activities before we start reading the chapter. Okay, so let us discuss each and everything in detail so that you can get the overall knowledge which is being made for you, which has been designed for you all. Okay, so yes, come on, let us do these activities before we read. Do you have a pet or domestic animal? ठीक है, आपको पहले तो ये सोचना है. ठीक है, उसके भी पहले मैं आपसे ये पूछती हूँ कि क्या आपको पेट एनिमल एंड डोमेस्टिक एनिमल के बीच में डिफरेंस पता है? ओके, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि पेट एनिमल एंड डोमेस्टिक एनिमल्स आर सेम, बट इट इज नॉट सो. ठीक है, देखो पेट एनिमल्स होते हैं जो जानवर हमारे साथ हमारे घर में तो रहते हैं बट वो हमारे किसी हेल्प के लिए नहीं रहते हैं. ओके, दे आर फॉर मियर अम्यूजमेंट. ठीक है, वो हमारे अम्यूजमेंट के लिए रहते हैं. ठीक, यानी हम उनके साथ में फ्रेंडशिप या वी कीप देम एज अ मेंबर ऑफ अवर फैमिली. लेकिन जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ना, दे आर नॉट ओनली द फैमिली मेंबर बट दे आर ऑल्सो कोऑपरेटिव टू अस इन अ कमर्शियल वे. ठीक है, अब कमर्शियल वे का मतलब क्या होता है कि वो हमको या तो हमारा बोझ ढोएंगे, है ना, या तो हमको उनसे मीट मिल रहा है, या तो हमको उनसे एग्स मिल रहे हैं, या तो हमको उनसे वूल मिल रहा है. ठीक है, या उनका हम फिजिकल लेबर ले रहे हैं. तो एक कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं ना जो हमको इकोनॉमिकली हेल्प करते हैं. ओके, यानी कि उनसे हम अपनी अर्निंग्स कर सकते हैं. दोज काइंड ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. अंडरस्टैंड? एंड पेट एनिमल्स आर जस्ट अ showcase animals. Okay, if yes, why? अगर आपके पास है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है. Fine, this is whole and sole your personal question and your personal answer. How do people usually spend time with a pet or domestic animal? लोग कैसे यूजुअली टाइम स्पेंड करते हैं पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ में? देखो, कुछ तो बस पट्टा लगाकर उनको बाहर ले जाकर घुमाने का शौक रखते हैं. ठीक है, कुछ लोग उनको अपने घर में फैमिली मेंबर्स जैसे ट्रीट करते हैं. ठीक है, कुछ लोग उनके साथ में बातें भी करते हैं. ठीक है,
एंड इनफैक्ट वी हैव सीन कि बहुत बार बहुत सारे जानवर हमारी बातों को सुनकर समझकर हमारी बातों का रिस्पॉन्स भी देते हैं। यस और नो? शेयर योर थॉट्स विथ योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। तो आपके जो थॉट्स है ना वो आप अपने क्लासमेट या टीचर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। बट यस ऑफ कोर्स आई नो कि जिनके पास पेट एनिमल्स है ना, जो बच्चे पेट एनिमल्स अपने घर में पाले होंगे, उनको एक अलग ही अटैचमेंट रहता है अपने पेट एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल से, है ना? अगर एक किसान अपने घर में गाय भी रखता है ना, दैट काउ एंड दैट फार्मर इज ऑल्सो क्लोजली अटैच्ड, इमोशनली अटैच्ड टू ईच अदर, है ना? और वो गाय क्या बोल रही है ना, वो उस किसान को भी समझ में आता है, और किसान क्या बोल रहा है वो गाय भी समझती है। अंडरस्टैंड? सो यस, एनिमल्स ऑल्सो हैव सेंसेस, ठीक है? वो भी समझते हैं सारी बातों को, अगर हम उनके साथ में प्यार से डील करें तो। गेटिंग माई पॉइंट? यू मस्ट हैव रेड स्टोरीज वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स टॉक। हमने बहुत बार ऐसी स्टोरीज सुनी है ना, या पढ़ी है, या हमने देखी भी है, जहाँ पर एनिमल्स एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है? एनिमल्स या बर्ड्स। इफ यू हैड चांस, आपने सिंपली मोगली जंगल बुक में ही देखा होगा, यस और नो, दैट यस एनिमल्स एंड बर्ड्स टॉक। If you had a chance to communicate with an animal or a bird, who would you like to speak and to and why? आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको किसी जानवर से बात करने का, कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है, तो आप किससे बात करना चाहेंगे, किस किस एनिमल या किस बर्ड से बात करना चाहेंगे और क्यों? ठीक है? सो अगेन इट इज योर पर्सनल क्वेश्चन। लाइक फॉर मी, इफ एनीबडी आस्क मी कि मैं किससे बात करना चाहूंगी, तो एज सच I'm not interested in taming animals in my home, but yes, I do love and I have sympathy for animals, ठीक है? सो आई हैव सीन कि मैंने अगर किसी स्ट्रीट एनिमल्स के साथ में भी अगर उसको मैंने लव शो किया है ना, उसको मैंने पैम्पर किया है ना, तो इधर बी इट अ काउ, बी इट अ डॉग, बी इट अ कैट, है ना, कोई भी जानवर हो, अगर वो स्ट्रीट एनिमल भी है ना, अगर आप उनको प्यार से हैंडल करेंगे ना, डेफिनेटली दे वुड कनेक्ट टू यू। अंडरस्टैंड? डेफिनेटली दे वुड कनेक्ट टू यू, और आप उसका लव फील करेंगे एंड ही इट विल फील योर लव। ठीक है? इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कनेक्शन ऑफ लव बिटवीन ह्यूमन टू ह्यूमन एंड एनिमल टू ह्यूमन। ठीक है? सारी चीजें ना सिर्फ एक कनेक्शन, एक लव के कनेक्शन से होती है, एक अपनेपन के कनेक्शन से होती है। आप अगर जानवरों को हेट करोगे, उनको टीज करोगे, तो बदले में वो भी आपको वही देंगे, है ना? लेकिन अगर आप एक स्ट्रीट डॉग के साथ भी प्यार से बिहेव करते हैं, ही वुड वैग हिज टेल, अंडरस्टैंड, एंड ही विल स्टार्ट लविंग यू। आप जब भी उसके पास सामने से गुजरेंगे ना, ही विल वैग हिज टेल इन बाय शोइंग हिज लव टू यू। अंडरस्टैंड? तो यस, इट हैपेंस कि अगर आपको किसी भी जानवर से बात करने का मौका मिलता है, या आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया या फील नहीं किया, जस्ट ट्राई टू फील इट, है ना? लेकिन यस, अपनी सेफ्टी को देखते हुए, क्योंकि आजकल कुछ जो स्ट्रीट जानवर हैं वो थोड़े से हार्मफुल भी है और थोड़े से डेंजरस भी हो चुके हैं। अंडरस्टैंड? तो share your thoughts with your classmates and your teachers. Fine. If we closely observe the body language of animals and birds, we can understand what they want to tell us, है ना? मैंने बोला ना कि समझ में आता है कि गाय किसान से क्या बोलना चाह रही है, किसान गाय को क्या बोल रहा है, इट अंडरस्टैंड। ठीक है? उनकी बॉडी लैंग्वेज को आप देखोगे ना, आपको समझ में आएगा। लाइक आई टोल्ड कि डॉग वैग्स इट्स टेल व्हेन इट शावर्स लव, है ना? तो वो पूंछ अपनी हिलाता है ना, तो हमको समझ में आ जाता है कि वो हमको हमको प्यार दिखा रहा है। लेकिन वही अगर उसको गुस्सा आता है, इट स्टार्ट्स टू रोर, है ना, ऐसे वो घुर्राने लगता है। यस और नो? इट स्टार्ट्स टू बार्क। फाइन। तो उनके इमोशन से, उनके एक्शन से, उनकी आवाज से, उनके बॉडी लैंग्वेज से हमको समझ में आता है कि वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं। ओके? वर्क इन पेयर्स एंड स्टडी the pictures given below and find out what emotions these birds and animals are trying to convey. Share your observations with your classmates and teachers. तो अभी देखो, आपको यहाँ पर एक जो डक दिख रहा है, इट इज अ फ्राउनिंग डक, है ना? उसको बड़ा गुस्सा आ रहा है। ठीक है? एंग्री, एंग्री, इट इज शोइंग एन इमोशन ऑफ एंगर। ये तो सरप्राइज ही दिख रही है, राइट? एंड ये तो ऐसे लग रहा है, अरे वाह क्या बात है, राइट? एज इफ ही गेट्स हिज फेवरेट फूड। फाइन।
एंड ये तो बड़ा सैड दुखी सा दिख रहा है या थका हुआ सा दिख रहा है ना, बस अब हो गया यार और नहीं हो पा रहा है, दैट काइंड ऑफ इमोशन ही इज कैरिंग, अंडरस्टैंड। सो सी हियर, अब हम चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को चैप्टर का नई कॉन्टेक्स्ट समझ में आया है ना, क्योंकि देखो स्टोरी अगर आप एक बार में पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा एंड यू वुड बी अनेबल टू अंडरस्टैंड कि मतलब हो क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है। बट यहाँ पर मैंने आपको जो कनेक्टिविटी एक तैयार करके दी है ना इस चैप्टर के लिए, यहाँ से अब आपको समझ में आएगा कि हाउ डज इट रियली हैपन, ठीक है। Because I have seen few videos in the YouTube regarding this chapter, but everybody has given just a chapter reading and line to line सबने उसको translate करके explain कर दिया है, but I don't think it is a proper way to give a knowledge to a children, है ना। वो तो बस translate करके और वो कहानी को आपको आपके सामने बस रख दे रहे हैं, है ना। इट इज नॉट अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मतलब जहाँ पर वो आपको सोचने के लिए छोड़े, आपको समझाकर छोड़े, ठीक है। लाइन टू लाइन आप भी पढ़ के समझ सकते हैं, आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेट का यूज करके, बट हमको एक्चुअली में इस स्टोरी में जो इमोशन छुपा हुआ है ना उसको भी तो समझना है, अंडरस्टैंड, कि व्हाई इज इट हैपनिंग, अंडरस्टैंड। So let us go here with the chapter reading. Dr. Dolittle was sitting in his kitchen talking with the cat's food man who had come to see him with a stomach ache. अब सबसे पहले तो ये आप लोग जानिए कि कैट्स फूड मैन होता कौन है, ठीक है। एक्चुअली में ना देखो इस वर्ड को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिखा हुआ है। एक्चुअली में जो वर्ड होता है ना ये होता है कैट्स मीट मैन, ठीक है। एंड व्हेन आई हैव स्टडीड दिस वर्ड आई गॉट कि जब पुराने समय में ना, पुराने समय मतलब कि आप समझिए कि 19th एंड 20th सेंचुरी की बात है, अभी तो 21st सेंचुरी चल रही है ना, आप लोगों को पता होगा, योर क्लास 7th स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा कि दिस इज 21st सेंचुरी। तो जब 19 एंड 20 सेंचुरी और एक सेंचुरी 100 ईयर्स की बनती है ना, दैट आल्सो यू शुड नो, ठीक। तो 19th एंड 20th सेंचुरी की बात है एंड स्पेशली इन लंदन, यू नो, लंदन में ना वहाँ पर लोगों का बड़ा शौक था इस समय, कि बहुत क्रेज था कैट टेमिंग का। हर दूसरे घर में लंदन के ना कैट पाली जाती थी, समझ रहे हैं। और वहाँ पर अभी जैसे हमको पेडिग्री और ये सब क्या क्या मिल जाता है, एनिमल फूड, यस और नो, रेडीमेड एनिमल फूड, लेकिन उस समय ऐसा कुछ हुआ नहीं करता था, इट वॉज नॉट बीन डिस्कवर्ड। तो वो 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी के समय में स्पेशली लंदन में क्या होता था ना कि एक स्पेशल शॉप होती थी, जो शॉप में एक जो मतलब कैट्स फूड मैन होता था ना, ये कैट्स मीट मैन, वो कैट के लिए मीट वहां से दिया करता था, ठीक है। अब वो कैट जो भी खाती होगी, रैट या फिर वॉट एवर फेवरेट ऑफ कैट, फेवरेट फूड ऑफ कैट, तो वो मतलब मीट के ही फॉर्म में रहता था। तो उन जो आदमी, जो पर्सन who was selling the food for cat, he was called cats meat man या फिर cats food man। जैसे अभी के समय में हम जहाँ से फ्लैश खरीदने जाते हैं या मीट खरीदने जाते हैं ना, तो उसको बुचर बोलते हैं ना, बुचर से हम मीट खरीदते हैं, बस वैसे ही cats food man is a person who was selling the meat for cats in 19th to 20th century, especially in London, understand। तो अब यहाँ पर देखो कि ये कैट्स फूड मैन है, वो आता है किनके पास, और ये स्टोरी भी ना देखिए, द स्टोरी इज ऑल्सो रिटन इन 20th सेंचुरी ओनली, फाइन। द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, लेट मी जस्ट टेल यू हिज नेम, इस चैप्टर के जो राइटर है देखो, हग लॉफ्टिंग, ठीक है, ही वॉज द राइटर ऑफ 20th सेंचुरी ओनली। तो उन्होंने 20th सेंचुरी में ये स्टोरी लिखी थी, जब उस समय ये सारे कल्चर बहुत प्रिवेलिंग करते थे कि लोग एनिमल्स को टेम करना एंड स्पेशली कैट्स को टेम करना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, अंडरस्टैंड। सो उस समय के कल्चर की स्टोरी है, दैट्स वाई यहाँ पर कैट्स फूड मैन की बात की गई है, अंडरस्टैंड। सो नाउ सी हियर, डॉक्टर डू लिटिल किचन में बैठे रहते हैं और वो अपने वह सिटिंग इन हिज किचन और कैट्स मीट मैन से बात कर रहे हैं, जो कि आया है किसकी शिकायत लेकर, डॉक्टर को दिखाने आया है अपने स्टमक एक की शिकायत को लेकर। स्टमक एक मतलब पेट दर्द, हेडेक मतलब सिर दर्द,
ठीक है, जहां पर भी हमें पेन होता है उस बॉडी पार्ट के आगे हम एक लगा दें तो वो उसके पेन को बताता है। गॉट इट? यहाँ पर देखो, why don't you give up being a poor people's doctor and be an animal doctor? Asked the cat's food man. The parrot, Polynesia, was sitting in the window looking out at the rain and singing a sailor's song to herself. She stopped singing and started to listen. अब क्या हो रहा है, ये आया ना इनको डॉक्टर को दिखाने, तो ये बोल रहे हैं कि भाई आप जो है ना, आप क्यों लोगों के डॉक्टर बने बैठे हुए हो, आपको छोड़ देना चाहिए, डॉक्टर इंसानों का डॉक्टर बनना आपको छोड़ देना चाहिए और आपको एनिमल का डॉक्टर बनना चाहिए। ठीक है, अब देखो उसके पीछे की कहानी क्या है ना, क्यों ही, व्हाई इज ही सेइंग सो टू हिम, ही इज अ डॉक्टर डूलिटल। अब वहां पर एक पैरेट बैठा हुआ था, ठीक है, मतलब पैरेट बैठी हुई थी, हर नेम इज पॉलिनीशिया। तो पॉलिनीशिया वहां पर बैठे बैठे विंडो के पास बाहर रेन को देखते हुए ना सेलर सॉन्ग खुद खुद में गाती रहती है। ठीक है, होगा एक सेलर सॉन्ग, तो वो गाना वो खुद में गुनगुनाती रहती है बाहर की रेन को एंजॉय करते हुए। जैसे ही वो इनकी बात सुनती है ना, वो चुप हो जाती है, गाना गाना बंद कर देती है और इनकी बातों को ध्यान से सुनना शुरू कर देती है। अंडरस्टैंड? यू सी डॉक्टर, अब ये बोल रहे हैं ना डॉक्टर को, कैट्स फूड मैन ही इज सेइंग, यू सी डॉक्टर, द कैट्स फूड मैन वेंट ऑन, आगे अपनी बात रख रहा है ना, यू नो ऑल अबाउट एनिमल्स बट मोर देन व्हाट दीज वेट्स हियर डू। क्या बोल रहा है पता है, कि यहाँ पर जो वेट्स रहते हैं ना, वेटरनेरियन डॉक्टर्स जो रहते हैं, वेट्स कौन होते हैं, वेट इज एन एनिमल डॉक्टर। ठीक है, सो आई होप कि हमेशा की तरह आप लोग यहाँ पर भी वोकैबुलरीज को इकट्ठा करेंगे। ठीक है, सो वेट का मतलब होता है एनिमल डॉक्टर। तो यहाँ पर कैट्स फूड मैन इज सेइंग कि भाई आपको तो ना जानवरों के डॉक्टर से भी ज्यादा ही कुछ जानवरों के बारे में पता है। The book you wrote about cats, why it's wonderful. I can't read or write myself. My wife Theodosia is a scholar and she read your book to me. You might have been a cat yourself, you know, the way they think. अब क्या बोल रहे हैं ये, देखो अपनी बातें आगे कंटिन्यू करते हुए बोल रहे हैं कि आप तो जानवरों के डॉक्टर से भी कुछ ज्यादा ही जानवरों के बारे में जानते हैं। समझ रहे हैं? तो और आपने जो बुक लिखी है ना कैट्स के ऊपर, देखो यहाँ पर कैट्स की बात है ना, कैट्स फूड मैन यही है जो इनका फूड सप्लाई करता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि आपने कैट्स के बारे में जो बुक लिखी है ना, इट्स जस्ट वंडरफुल, कमाल की है। हाँ, हालांकि मैं खुद तो रीड राइट नहीं कर सकता, लेकिन मेरी वाइफ थियोडोसिया शी इज अ स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब होता है एन एजुकेटेड पर्सन और एन इंटेलिजेंट पर्सन, है ना, उसको बोलते हैं स्कॉलर। देखो यहाँ पर लर्नड पर्सन है ना, लर्नड पर्सन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है ना, जो थोड़ा सा नॉलेज होल्ड करता है, उसको बोलते हैं स्कॉलर। तो माई माई वाइफ इज अ स्कॉलर, और उसने आपकी बुक रीड करी, मुझे सुनाई, और मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है ना, आप खुद कैट, मतलब आपने इस तरीके से लिखी है जैसे कि आप खुद ही एक कैट हो। अंडरस्टैंड? आप जानते हैं कि कैट्स क्या सोचती है, किस तरीके से सोचती है, ये आपको पता है, आपने इतना मतलब इस तरीके से आपने कैट्स के ऊपर बुक लिखा है। When the cat's footman had gone, the parrot flew off the window onto the doctor's table and said, अब देखो, he said and he went। ठीक है, अब जो पॉलिनीसिया थी, ओके, वो आती है उड़ते हुए, विंडो से उड़ते हुए आती है और उनके टेबल पे बैठ जाती है और बोलती है कि दैट मैन्स गॉट सेंस, है ना, क्या बोल रही है, उसके पास दिमाग है। ओके, दैट्स व्हाट यू आर टू बी, यू आर टू डू, यही आपको करना चाहिए, है ना। सो देखो, एक जो जानवर है उसको भी पता है कि व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ डॉक्टर डूलिटल। अंडरस्टैंड? तो वो बोल रही कि जो आदमी अभी आया था ना, उसके पास बहुत दिमाग है और आपको यही होना चाहिए जो वो बोल रहा है। ऑट इज एन मॉडल, ऑट इज अ मॉडल, है ना, मॉडल वर्ब होता है, और यहाँ पर ऑट का मतलब क्या होता है कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन, कि क्या क्या चीज करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसका जो मॉरल सेंस होता है ना, वो हम
ought के थ्रू समझाते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाट यू ought टू डू. आपको ये चीज करना चाहिए, ये आपको सूट करती है. बी एन एनिमल डॉक्टर. ओके, गिव द सिली पीपल अप. ये जो बेवकूफ लोग हैं ना, इनको छोड़ दो. ठीक है, बी द sorry give the silly people up. If they haven't brains enough to see you are the best doctor in the world. ठीक है, so Polynesia is suggesting Dr. Dolittle कि आप ये बेवकूफ लोगों का डॉक्टर बनना बंद करिए, जिनके पास इतना भी दिमाग नहीं है कि जिन्हें ये नहीं पता है कि आप जो है ना वो वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर हैं. ठीक है, टेक केयर ऑफ एनिमल्स इंस्टेड, यानी कि इसके अपेक्षा आप जो है ना इन जानवरों का केयर करना शुरू करो. और एंड दे विल सून फाइंड इट आउट. बी एन एनिमल डॉक्टर. तो बोल रही है कि अगर आप सच में जानवरों के डॉक्टर बन गए ना, तो ये जो बेवकूफ लोग नहीं समझ पा रहे हैं ना कि आप वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर है, उस बात को बहुत जल्दी ही सारे जानवर समझ जाएंगे. तो बी एन एनिमल डॉक्टर. Oh, there are plenty of animal doctors, said John Dolittle, putting the flower pots outside the window sill to get the rain. अब वो बात करते करते ना अपना फ्लावर पॉट लेकर जाते हैं और विंडो सिल यानी खिड़की की चौखट के बाहर उसे रख देते हैं. और उसको रखते रखते बोलते हैं कि अरे बहुत सारे डॉक्टर है ना, plenty of doctors, plenty of animal doctors are there. Yes, there are plenty, said Polynesia, but none of them are any good at all. ठीक है, हाँ है तो बहुत सारे, लेकिन कोई भी अच्छे नहीं है, बिल्कुल अच्छे नहीं है. Now listen, doctor, and I'll tell you something. ठीक है, अब बोल रही है पॉलिनेशिया, आगे कंटिन्यू करती है अपनी बात और बोलती है डॉक्टर सुनो, मैं आपको कुछ बात बताती हूँ. Did you know that animals can talk? है ना, अब वो बता रही है कि अब क्या आपको पता है एनिमल्स बात करते हैं. आई न्यू दैट पैरट्स टॉक, सेड द डॉक्टर डोलिटल. क्या बोल रहे, मुझे ये पता था भाई कि जो पैरट्स है ना उन लोग बात करते हैं. ओ वी पैरट्स कैन टॉक इन टू लैंग्वेजेस, पीपल्स लैंग्वेज एंड बर्ड लैंग्वेज, सेड पॉलिनेशिया प्राउडली. अपने बारे में वो सुनकर बड़ी खुश होती, प्राउडली बोलती कि अरे हमारी बात तो अलग ही है. हम तो दो लैंग्वेज में बोलते हैं, एक लोगों की लैंग्वेज में और एक बर्ड की लैंग्वेज में. Yes or no? And it is really true. अगर टेक्निकली देखा जाए, सोचा जाए तो वहाँ वो कहाँ गलत बोल रही है. Yes or no? If I say Polly wants a cracker, you understand me. ठीक है, तो वहाँ पर कोई होगा एक जानवर पॉली. तो यहाँ पर देखो क्रैकर क्या होता है, एक थिन ड्राई बिस्किट होता है. ठीक है, यूजुअली ईटन विथ चीज. यहाँ पर क्रैकर का मतलब फटाका नहीं है ना, एक पतली सी बिस्किट होती है जो जैसे चीज के साथ में खाई जाती है. फाइन, सो शी इज सेइंग कि अगर मैं आपको बोलूं कि पॉली को क्रैकर चाहिए तो आप समझ जाएंगे. बट हियर दिस का ओई ई फी फी. ठीक है, ठीक है, क्या बोल रही हूँ उनको, ये इस आवाज को सुनो. गुड ग्रेशियस, क्राइड द डॉक्टर, व्हाट डज दैट मीन. ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि ठीक है बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो डॉक्टर थोड़ा सा एकदम अजीब से बोल रहे हैं, बट इसका मतलब क्या होता है. ठीक है, दैट मीन्स इज द पोरिज हॉट येट इन बर्ड लैंग्वेज. ठीक है, पॉलिनेशिया उन्हें बता रही है कि पोरिज मतलब खिचड़ी होता है, तो इज द पोरिज हॉट येट, क्या अभी तक के पोरिज या खिचड़ी गर्म है बर्ड के लैंग्वेज में. ठीक है, माई यू डोंट से सो, सेड द डॉक्टर, यू नेवर टॉक दैट वे टू मी बिफोर. अब क्या हो रहा है कि डॉक्टर अभी देख रहे हैं ना, माई गॉड तुम तो ऐसे बिल्कुल मत बोलो. ठीक है, डॉक्टर बोल रहे हैं क्यों, तुम पहले तो कभी मुझसे इस तरीके से बातें नहीं की. ठीक है, तो what would have been the good, said Polynesia, dusting some cracker crumbs off her left wing. ठीक है, अब वो क्या बोल रही है, अपने पंख में से ना क्रैकर के कुछ डस्ट पार्टिकल्स उसके जम गए होंगे बिस्किट खाने के बाद, तो उसको वो झाड़ते हुए क्या बोल रही है कि what would have been the good. ठीक है, क्या अच्छा हुआ होगा. You wouldn't have understood me if I had. है ना, तो तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो, है ना. You wouldn't have,
हैव अंडरस्टूड मी। ठीक है, टेल मी सम मोर। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि चलो फिर मुझे कुछ और बात बताओ अपने बारे में। ऑल एक्साइटेड, एक्साइटमेंट आया कि पहली बार एक पैरट मुझसे इस तरीके से बात कर रही है, ऐसा क्या है। यस और नो। आप इसकी यहाँ डॉक्टर डूलिटल की मूवी भी देखेंगे ना, इट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज़ अ फनी एंड ह्यूमरस एंड वेरी विटी kind of movie. Okay, so it's really you must watch that movie. Okay, वहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये सारा कॉन्सेप्ट जो मैं बताना चाह रही हूँ। So see here, तो टेल मी सम मोर, कुछ और बताओ, बोलते हैं डॉक्टर एकदम एक्साइटेड होकर। एंड ही रश्ड ओवर टू अ ड्रॉयर एंड केम बैक विद अ बुक एंड पेंसिल। ठीक है, वो बुक और पेंसिल लेकर आते हैं, अपने ड्रॉयर की तरफ एकदम रश करते हुए जाते हैं एकदम हड़बड़ी में, और अपनी पेंसिल लेकर आते हैं, डायरी लेकर आते हैं। अब बोलते हैं नाउ डोंट गो टू फास्ट, थोड़ा धीरे, मैंने ज़्यादा जोर से जल्दी नहीं बोलना। एंड आई राइट इट डाउन, बोलते जाओ और मैं लिखते जाता हूँ। दिस इज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग क्वाइट न्यू। ठीक है, तो उनके लिए कुछ नई चीज़ है और बहुत इंटरेस्टिंग है। गिव मी द बर्ड्स ABC फर्स्ट स्लोली, स्लोली नाउ। तो अब मुझे चिड़ियाओं की ABCD तो पहले सबसे पहले बताओ। क्यों, जब मैं ABCD बर्ड्स का समझूंगा तब तो फिर मैं उनकी बातें समझना शुरू करूंगा। ठीक है, सो दैट was the way the doctor came to know that animals had a language of their own and could take to one another and could talk to one another। तो इस तरीके से ना पैरट के थ्रू डॉक्टर को ये पता चलता है कि बहुत सारे जो बहुत क्या मतलब एनिमल्स भी जो है ना, उनकी भी अपनी एक भाषा होती है और वो बात कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, वन अनदर मतलब एक दूसरे के साथ में आपस में बात कर सकते हैं। ठीक, एंड ऑल दैट आफ्टरनून while it was raining, Polynesia sat on the kitchen table giving him bird words to put down in the book। ठीक है, पूरे दोपहर भर यही काम चलता रहा, बारिश होती रही बाहर और पॉलिनेशिया किचन के टेबल में बैठी डॉक्टर को सारे वर्ड्स नोट कराती रही। At tea time, when the dog's Jip came in, the parrot said to the doctor, "See, he is talking to you." अब क्या होता है, दोपहर के बाद शाम होती है, टी टाइम होता है, तो डॉग जो है जिप वो आता है अंदर और वो डॉक्टर को कुछ जेस्चर्स शो करता है ना, यानी कुछ बॉडी एक्शन, वो बॉडी लैंग्वेज से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। तो पैरट ने डॉक्टर को बोला कि देखो, जिप जो है वो आपसे बात कर रहा है। Looks to me as though he was scratching his ears। डॉक्टर क्या बोलते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने कान खुजला रहा है बस। but animals don't always speak with their mouths said the parrot। है ना, और ये हम रियल अपनी लाइफ में भी इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एनिमल्स हमेशा अपने माउथ से ही बोलें या अपनी आवाज़ से ही हमको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। है ना, एज आई टोल्ड कि डॉग भी टेल वैग करता है और बहुत सारे अलग अलग जानवरों के बहुत सारे अलग अलग जेस्चर्स होते हैं जिससे हमको पता चलता है कि वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। गॉट इट, हमको बस मन से उनको प्यार से देखकर समझने की कोशिश करना है। सो बट द एनिमल्स डोंट स्पीक विद देयर माउथ्स। ठीक है, the parrots in a high voice raising her eyebrows, वो eyebrows raise करके जोर से बोलती है कि हमेशा जो एनिमल्स है ना अपने मुंह से बात नहीं करते हैं। they talk with their ears, with their feet, with their tails, with everything। है ना, वो अपने पैरों से, अपने कानों से, अपने पूंछ से सबसे बात करते हैं। है ना, अपने सब कुछ से बात करते हैं। sometimes they don't want to make a noise, कभी कभी वो आवाज करके बात करना नहीं चाहते हैं, तब वो अपने जेस्चर शो करते हैं। do you see now the way he is twitching up one side of his nose। ठीक है, यानी कि वो अपने नाक के एक साइड को, ये उसकी नाक है ना नोज, वो ऐसे ऐसे थोड़ा सा अपने नाक के एक साइड को ऊपर नीचे कर रहा है। अंडरस्टैंड, तो वो शी इज टेलिंग कि आप देख रहे हो वो अपनी नाक को कैसे एक साइड से ऊपर नीचे कर रहा है। व्हाट दैट्स मीन, डॉक्टर पूछ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। दैट मीन्स कैंट यू सी दैट इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग। ठीक है, पॉलिनेशिया आंसर करती है कि ये जो है ना, ये बताना चाह रहे हैं कि आपको दिख नहीं रहा है, बारिश खत्म हो गई है, बारिश बंद हो गई है। ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन। ठीक है,
Dogs nearly always use their noses for asking questions. ठीक है, पॉलिनेशिया बता रही है कि डॉग्स जो है ना वो अपने नोज को ट्विच करते हैं क्वेश्चंस को पूछने के लिए. ठीक है, लव शो करने के लिए टेल वैग करते हैं. ठीक है, आफ्टर अ while parrots help, the doctor got to learn the language of the animals so well that he could talk to himself and understand everything they said. Then he gave up being a people's doctor altogether. क्या हुआ, थोड़े समय के बाद में ना जो पैरट की मदद से जो डॉक्टर डू लिटिल है वो पूरे के पूरे आज जानवरों की लैंग्वेजेस सीख जाते हैं और वो खुद उनसे बात करना शुरू कर देते हैं और उनकी सारी बातों को समझकर सुनकर वो उनकी बातों को समझ लेते कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उनको क्या परेशानी है. और उसके बाद ना ही गेव अप बीइंग अ पीपल्स डॉक्टर ऑल टुगेदर. उसके बाद वो पूरा ही छोड़ देते हैं लोगों का डॉक्टर बनना. गॉट माई पॉइंट. अब यहाँ से सेकेंड सीन शुरू होता है. देखो, जो डॉक्टर है ही बिकेम अ वेटनेरियन डॉक्टर इंस्टेड ऑफ अ पीपल डॉक्टर. ठीक है, पीपल्स डॉक्टर. So as soon as the cat's footman had told everyone that John Dolittle was going to become an animal doctor, old ladies began to bring him their pet pugs and poodles who had eaten too much cake, and farmers came many miles to show him sick cows and sheep. अब देखो क्या हो रहा है. जैसे ही कैट्स फूड मैन सबको खबर फैला देता है कि डॉक्टर डूलिटल जो है ना अब वो जानवरों के डॉक्टर बन चुके हैं. ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है कि सारी ओल्ड लेडीज आना शुरू कर देती है अपने पेट्स को लेकर, है ना, अपने छोटे छोटे जानवरों को लेकर. हु हैड ईटन टू मच केक्स, है ना. ठीक है, जो इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ ह्यूमरस थिंग कि वो केक्स ज़्यादा खा ली हैं उसके पग्स एंड पुडल्स. ठीक है, एंड फार्मर्स केम मैनी माइल्स टू शो हिम सिक काउज एंड शीप. ठीक है, बहुत दूर दूर से फार्मर्स भी आने लगे अपने सिक काउ एंड शीप्स को शो करने, दिखाने के लिए. ठीक है, छोटे छोटे पुडल्स. फाइन. वन डे अ प्लो हॉर्स वॉज ब्रॉट टू हिम. अब एक दिन क्या हुआ कि एक खेत जोतने वाला जो हॉर्स है ना उसको लेकर आया जाता है. And the poor thing was terribly glad to find a man who could talk in horse language. और उस हॉर्स को इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना. टेरिबली ग्लैड का मतलब होता है एकदम खतरनाक तरीके से उसको खुशी हो रही है कि उसको एक ऐसा इंसान मिला है जो हॉर्स की लैंग्वेज में बात कर सकता है. ठीक है, यू नो डॉक्टर सेड द हॉर्स दैट वेट ओवर द हिल नोज नथिंग एट ऑल. ठीक है, बहुत सारे जानवरों के डॉक्टर है वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम लोग जानवरों के डॉक्टर है और हम उनकी बातों को समझते हैं. बट यहाँ पर ये जो हॉर्स है वो क्या बता रहा है, आपको पता है डॉक्टर, वो जो हिल के पास में जो है ना डॉक्टर, एनिमल डॉक्टर जो वेट है, कुछ भी नहीं जानता है. ही हैज़ बीन ट्रीटिंग मी 6 weeks नाउ. अब मुझे वो 6 महीने से ना लगातार मेरा ट्रीटमेंट कर रहा है ना, और अभी तक कर ही रहा है. फॉर समथिंग और द अदर, और किसी ना किसी चीज़ के लिए ना मेरे 6 महीने से मेरा जो है इलाज कर रहा है. वॉट आई नीड इज स्पेक्टिकल्स. देखो डॉक्टर, मुझे ना एक्चुअली में एक चश्मे की ज़रूरत है. मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे सिर्फ एक चश्मा चाहिए. आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई. मेरी एक आंख जो है ना वो ख़राब हो रही है जिसकी वजह से मुझे एक चश्मा चाहिए. ठीक है, देयर इज नो रीजन वाई हॉर्स शुडंट वेयर ग्लासेस द सेम एज पीपल. तो हॉर्स बोल रहे हैं कि ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि कोई एक कारण बता दे कि हॉर्सेस चश्मे क्यों नहीं पहन सकते इंसानों के जैसे, है ना. भाई अगर हॉर्सेस की आंखें खराब हो रही है तो हॉर्सेस भी चश्मे पहन सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है. But that stupid man over the hill never even looked at my eyes. ठीक है, वो बेवकूफ़ इंसान, वो अपने आप को जानवरों का डॉक्टर कहता है. उसने 6 सप्ताह से कंटिन्यूसली मेरा ट्रीटमेंट कर रहा है, लेकिन उसने आज तक, और किसी न किसी अलग अलग चीज़ों का मेरा इलाज कर रहा है, लेकिन उसने आज तक मेरी आँखों को नहीं देखा कि मेरी एक्चुअली प्रॉब्लम मेरी आँख में है, बाकी मेरा पूरा शरीर ठीक है. He kept on giving me big pills. pills मतलब कि गोली, बड़ी बड़ी दवाइयाँ मुझे देते जा रहा है. I tried to tell him. मैंने उसको बताने की भी कोशिश की, बट वो समझता ही नहीं है.
हॉर्स की कोई भी भाषा वो समझता नहीं है, ठीक है। व्हाट आई नीड इज स्पेक्टिकल्स, मुझे किस चीज की जरूरत है, स्पेक्टिकल्स की, चश्मे की। ऑफ कोर्स सेड द डॉक्टर, आई विल गेट यू सम एट वंस, ठीक है, ये आपके लिए मैं एक लाता हूँ। आई वुड लाइक अ पेयर लाइक योर्स। तो हॉर्स क्या बोल रहे हैं, मुझे ना पेयर ऑफ ग्लासेस चाहिए आपके जैसे, ठीक है, एंड दैट टू ओनली ग्रीन, मुझे सिर्फ ग्रीन कलर के ग्लासेस चाहिए। दिल कीप द सन आउट ऑफ माई आईज while I'm plowing the field, तो ग्रीन कलर के चश्मे पहनूंगा तो जो सनलाइट पड़ती है मेरी आंख में वो कम पड़ेगी और मैं आसानी से काम कर पाऊंगा। Certainly said the doctor, green ones you shall have, आपको ग्रीन वाला दिया जाएगा, एकदम पक्के से, definitely, certainly. You know, the trouble is, sir, said the plough horse as the doctor opened the front door to let him out. डॉक्टर उसको, अच्छा ठीक है आपका जो चश्मा है वो आ जाएगा, बात करते करते वो डोर ओपन करते हैं डॉक्टर कि सो दैट द हॉर्स कैन गो आउट। वो बाहर निकलते निकलते क्या बोलता है कि आपको पता है डॉक्टर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। The trouble is that anybody thinks he can doctor animals just because the animals can't don't complain, ठीक है। तो एक देखो हॉर्स कितनी ज्यादा सेंसिबल बात कर रहा है ना, क्या बोल रहा है कि आपको पता है डॉक्टर प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये है ना कि कोई भी अपने आप को एक अच्छा एनिमल का डॉक्टर समझ लेता है, ठीक है। क्यों पता है, क्योंकि ना एनिमल्स कंप्लेन नहीं कर सकते कि उनका इलाज अच्छे से हुआ भी है कि नहीं हुआ है ना, फाइन। तो इसीलिए कोई भी अपने आप को एक अच्छा डॉक्टर बोल देता है एनिमल का। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट टेक्स मच क्लेवर मैन टू बी रियली अ गुड एनिमल डॉक्टर देन इट डज टू बी अ गुड पीपल्स डॉक्टर। क्या बोल रहे हैं कि जबकि एक्चुअली में क्या है पता है डॉक्टर, कि एक जानवर का डॉक्टर होना एक बहुत ज्यादा एक समझदार इंसान की होना आपका दर्शाता है, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ गुड पीपल्स डॉक्टर, है ना। अगर आप एक लोगों के अच्छे डॉक्टर है ना वो ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन आप एक अच्छे एनिमल के डॉक्टर है ना वो बताता है कि आप सच में एक चतुर और एक नॉलेजेबल इंसान है, ठीक है। वेल सेड द डॉक्टर, व्हेन विल माय ग्लासेस बी रेडी, तो ठीक है डॉक्टर बोलते हैं, कब मेरे मेरे ग्लासेस रेडी हो जाएंगे। I'll have them for you the next week, अगले हफ्ते आपको मिल जाएगा। डॉक्टर बोलते हैं कम इन अगेन ट्यूसडे गुड मॉर्निंग, ठीक है, ट्यूसडे को आना, और उसे ग्रीट करके वो भेज देते हैं, ठीक है। Then John Dolittle got a fine big pair of green spectacles and the plough horse stopped going blind in one eye and could see as well as ever, है ना, हमेशा के लिए उससे दिखने लग गया। क्यों, क्योंकि डॉक्टर डूलिटल ने उसके लिए बहुत अच्छा एक ग्रीन पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स अरेंज किया और उसके बाद वो अपने एक आंख से ब्लाइंड होना बंद हो गया और उसको अच्छे से हमेशा के लिए दिखने लग गया। As soon as it became a common sight to see farm animals wearing glasses in the countryside round Puddleby, and a blind horses was a thing unknown, ठीक है। तो अब उस तरीके से ना फिर एक एकदम कॉमन बात हो गई कि आप जहाँ भी डॉक्टर हॉर्सेस देख रहे हैं ना वो आपको चश्मे पहनते हुए दिखेंगे, कंट्री साइड यानी कि क्या बोलना चाहिए, गांव वगैरह के एरिया में, देखो रूरल एरिया है ना, कंट्री साइड मतलब गांव के एरिया में आपको एक कॉमन चीजें दिखती कि हॉर्सेस जो है वो स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं, ठीक है, राउंड पर्ल बाई यानी यहाँ वहाँ आस पास में, ठीक है, एंड ब्लाइंड हॉर्सेस नाम की कोई चीजें लोगों को अब पता ही नहीं रहने लगी। क्यों, क्योंकि सारे जो हॉर्स है वो चश्मे पहनने लग गए, ठीक है। As so it was with all the other animals that were brought to him. As soon as they found that he could talk their language, they told him where the pain was and how they felt, and of course it was easy for him to cure them. ठीक है, अब क्या है, देखो डॉक्टर ने बात करना शुरू कर दिया है जानवरों से, ठीक है। तो सारे जानवरों के साथ में ऐसा होने लगा क्या कि सारे जानवर उनके पास लाए जाने लगे, अंडरस्टैंड। और जैसे जैसे एज सुन एज दे फाउंड, जैसे जैसे जानवरों को पता चलते गया ना कि वो डॉक्टर उनसे बात कर सकता है उनकी लैंग्वेज में, तो
उन्होंने क्या किया, वो आते थे, अपना पेन बताते थे, ये बताते थे कि उन्हें वो कैसा फील करते थे, है ना। एंड ऑफ कोर्स इट वाज इजी फॉर हिम टू क्योर देम, डॉक्टर के लिए भी इजी हो जाता था उनका इलाज करना, राइट। Now all these animals went back and told their brothers and friends, and there was a doctor that there was a doctor in the little house with the big garden who really was a doctor. अब ये सारे एनिमल्स जो है ना वो जाकर अपने रिलेटिव्स को बताने लगे कि एक बड़े से एक गार्डन में एक छोटा सा घर है, वहां पर एक जो डॉक्टर रहता है ना वो सच में डॉक्टर है है ना। तो यानी कि वो सारे वेटेरिनियंस को डॉक्टर समझते ही नहीं थे, क्योंकि वो तो सब उनका उल्टा सीधा इलाज कर रहे होते थे, अंडरस्टैंड। तो ये जानवर अब बोल रहे हैं कि सच में ऐसा है जो सच में डॉक्टर है, ठीक है। एंड whenever any creatures got sick, not only horses and cows and dogs, but all the little things of the fields like harvest mice, badgers, and bats all came at once to his house on the edge of the towns, so that his big garden was nearly always crowded with animals trying to get in to see him. जैसे जैसे जानवरों को पता चलते गया, क्या होने लगा कि सारे जो क्रीचर्स थे ना, है ना, जो भी बीमार पड़ते थे, ना कि सिर्फ हॉर्स या काऊ या डॉग्स, बल्कि सारे छोटे छोटे जानवर है ना जो खेतों में रहते हैं, लाइक हार्वेस्ट माइस हो गया, बैजर्स हो गए, बैट्स हो गए, ठीक है, वो सारे क्या करने लगे, इनके पास आने लगे और एज ऑफ द टाउन यानी टाउन के कोने कोने से, है ना, आने लगे, सो दैट हिज बिग गार्डन वॉज नियरली, उनका जो पूरा बड़ा गार्डन था ना वो हमेशा जानवरों से भरा रहता था, जो ट्राई करते रहते थे कि उन्हें अपने तबीयत वो दिखाएं, ठीक है। देयर वर सो मेनी दैट केम दैट ही हैड टू हैव स्पेशल डोर्स। अब इतने ज़्यादा जानवर आने लग गए ना कि उनके लिए उन्हें स्पेशल डोर्स बनाने की ज़रूरत पड़ने लगी, है ना। मेड फॉर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग डोर्स उन्होंने बनाया। ही रोट हॉर्सेस ओवर द फ्रंट डोर, सामने की तरफ उन्होंने हॉर्सेस लिखाया, ठीक है, काउज ओवर द साइड डोर, और एंड शीप ऑन द किचन डोर के पास में शीप लिखवाया उन्होंने, ठीक है। ईच काइंड ऑफ एनिमल हैड अ सेपरेट डोर, सबके लिए अलग अलग डोर था। इवन यहाँ तक के जो छोटे छोटे चूहे थे ना उनके लिए भी एक टनल बनाया गया था, ठीक है। टनल मेड फॉर देम इनटू द सेलर वेयर दे वेटेड पेशेंटली इन रोज फॉर द देम, है ना। सेलर क्या होता है देखो, अ रूम बिलो ग्राउंड लेवल ऑफन यूज फॉर स्टोरेज, ठीक है। तो स्टोरेज के लिए जो रूम बना हुआ था वहां पर रैट्स के लिए एक टनल बना दी गई थी, जिससे वो नीचे जाकर वहां पर आराम से रोज रो में बैठकर और डॉक्टर के लिए पेशेंटली यानी कि सब्र से वेट करा किया करते थे कि डॉक्टर आएंगे और उनको देखेंगे। And so in few years time every little thing of Miles and Miles got to know about Dr. Dolittle MD, जॉन डूलिटल एमडी। थोड़े समय के बाद में क्या हुआ कि हर कोई दूर दूर के जो जानवर है ना हर कोई उनके बारे में जानने लग गया। एंड द बर्ड्स हु फ्लू टू अदर कंट्रीज, है ना, बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं जो जब मतलब सीजन चेंज होता है ना तो वो यहाँ वहाँ उड़कर चली जाती है अपने सुटेबल सीजन के जगह में रहने के लिए, ओके। तो वो जो माइग्रेटरी बर्ड्स थी ना वो भी, है ना, वो दूसरी कंट्रीज में उड़ उड़ कर चली जाती थी, है ना। और जब वो जाती थी ना विंटर में तो वहाँ के एनिमल्स को बताती थी फॉरेन लैंड्स के कि डू लिटिल एक डॉक्टर है ना वो सारे जानवरों की भाषा को समझते हैं, ठीक है, एंड हेल्प देम इन देयर ट्रबल्स, और उनकी मदद करते हैं। इन दिस वे ही बिकेम फेमस अमंग द एनिमल्स। इस तरीके से ना वो बाहर के देशों में भी और दूर दूर के देशों में भी वो एनिमल्स के बीच में जाने माने एक अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ही वॉज हैप्पी एंड लाइक्ड हिज लाइफ वेरी मच, ठीक है। तो ये जो लास्ट लाइन है ना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर।
कि ही वॉज हैप्पी एंड लाइक्ड हिज लाइफ वेरी मच। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमको ये बात जाननी चाहिए कि आपको पता है कई बार हम लोग कुछ और बनना चाहते हैं लेकिन लाइफ हमें कुछ और बना देती है। अंडरस्टैंड? ठीक है, क्यों? ऐसा क्यों होता है आपको पता है? ऐसा आपकी किस्मत में है, ऐसा इसलिए नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जिस चीज़ में अच्छे हैं, है ना, जिस चीज़ में आपकी ज़्यादा कैपेबिलिटी है, आप जिस चीज़ में ज़्यादा टैलेंटेड है ना, वो चीज़ आपके लाइफ में कहीं ना कहीं से आकर वो आपका टैलेंट आपकी बाकी सारी चीज़ों को डोमिनेट करता है और उसके बाद आप जो हो ना वो आपकी चीज़ें उभरती है। अंडरस्टैंड? तो कभी भी अगर आप सोच रहे हैं ना कि आप कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके अंदर बेस्ट क्या है ना, और आप क्या बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं या आप कुछ बनना चाह रहे हैं आप उसके लिए वाकई में सुटेबल हो सकता है आपके अंदर कोई एक अलग हिडन टैलेंट है जो आपको कहीं और ज़्यादा अच्छी जगह में लेकर जा सकता है। अंडरस्टैंड? आपको अपने इनर सेल्फ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आपको अपने अंदर से अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को टटोलना चाहिए बैठकर ध्यान से कि एट व्हाट आई एम गुड, व्हाट एम आई गुड एट, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, है ना। और डेफिनेटली यू विल गेट सम और द अदर थिंग जिसमें आप डेफिनेटली टैलेंटेड हैं, है ना। वो कुछ भी हो सकता है, कोई गेम हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीज़ हो सकती है ना, इवन कुकिंग हो सकती है, वॉट एवर व्हाटसोएवर बी द थिंग, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आपके अंदर स्पेशल होगा, है ना। और अगर आप उस चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे ना तो आप हमेशा सक्सेसफुल तो रहेंगे लेकिन आप हमेशा हैप्पी रहेंगे और आप अपनी लाइफ से प्यार करेंगे, है ना। आप बोझ में रहकर, मजबूरी में जबरदस्ती के चीजों को लेकर अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आप अपनी पसंद का काम कर रहे हैं जिसमें आप टैलेंटेड हैं तो आप अपने लाइफ में हमेशा बहुत खुश रहेंगे। कितने भी चैलेंजेस आए ना, कितने भी चैलेंजेस आए, लेकिन आपको ना ऐसा रोना नहीं आएगा कि अरे यार मुझे क्या करना पड़ रहा है। आपने अपने एल्डर्स को, बहुत सारे लोगों को देखा होगा, है ना, जो वो जॉब करते हैं वो उनको पसंद नहीं रहती है ना, या वो मजबूरी में करते हैं। तो देखो आप लोगों को ऐसा इंसान बनना है ना जो चॉइस से नहीं बने, पैशन से बने, है ना। यानी कि अपने शौक से अपनी लाइफ को चुनो, अपने मजबूरियों से अपनी लाइफ को मत चुनो। समझ रहे? तो डॉक्टर डूलिटल की स्टोरी से ना हमको बहुत सारी चीजें समझ में आती है कि पहली चीज है तो कि एनिमल्स कैन ऑल्सो टॉक, है ना, उनके पास भी इमोशंस है, उनको भी फील होता है ना। और अगर हम वाकई में उनकी बातों को समझने की कोशिश करें तो हाँ ठीक है, डॉक्टर डूलिटल के जैसे हम उनकी पूरी भाषा तो भले ना बोल सके लेकिन हाँ बहुत हद तक हम समझ सकते हैं कि ये जानवर हमसे क्या बोलना चाहते हैं, है ना। हम जानवर को अगर फ्राउन करेंगे, हम उसके साथ में गुस्सैला व्यवहार करेंगे तो एनिमल्स विल आल्सो फ्राउन एट अस। बट अगर हम उनको लव देंगे तो डेफिनेटली दे विल गिव लव टू अस। ठीक है, देखो हम लोग बोलते हैं ना कि वो जानवर खतरनाक है, ये है वो है, जानवर खतरनाक नहीं होते हैं। ठीक है, जानवर भी ना सब सब हमसे ज्यादा जानवर हमसे डरते हैं। ठीक है, और वो जब भी कुछ मतलब अटैक करने की कोशिश करते हैं ना, उनको जब तक कोई इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी ना तब तक कि वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। जब उनको लगता है ना कि हाँ अब ये इंसान मेरे लिए खतरा है, तब फिर वो अपने बचाव के लिए हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो इनसिक्योरिटी जब फील करते हैं तभी वो अटैक करते हैं। समझ में आया? तो इस वजह से ना हमको एक जानवरों के एस्पेक्ट से भी सोचना चाहिए कि जानवरों के पास भी फीलिंग्स है और हम अपनी फीलिंग उनके साथ में शेयर कर सकते हैं और उनकी फीलिंग को हम भी फील कर सकते हैं। पहली चीज तो ये समझ में आती है। और दूसरी चीज यही कि हमें हमारी स्पेशलिटी को ढूंढना है, समझना है और हमको उसी तरीके से काम करना है जिससे हम हैप्पी रहें, सेटिस्फाइड रहें और अपनी लाइफ को पसंद करें, ना कि मजबूरी या बोझ में दबकर हम अपने जीवन को आगे चलाएं। ओके, यू पीपल आर वेरी स्मॉल, आप लोग बहुत छोटे हैं। ठीक है, अभी आप लोग मिडिल स्कूल लेवल पे हैं। आप लोगों को ये सारी छोटी छोटी बातों को जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। क्योंकि हमें बचपन से बस यही सिखाया जा रहा है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं करोगे तो जीवन कुछ नहीं है। हाँ वाकई में बिना पढ़ाई के तो जीवन कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई करके अगर अपने टैलेंट को इस्तेमाल करके अपना प्रोफेशन बनाते हो ना
तो आप कुछ अलग ही इंसान बनकर निकलोगे। ठीक है, मेरे हिसाब से तो भाई देखो, अगर आपको एक चाय की टपरी में खड़े होकर चाय बेचना भी है ना शौक से, तो भी उसके लिए आपको पढ़ाई ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान जो टपरी में चाय बेचेगा ना, वो टपरी से लेकर 5 स्टार होटल तक का सफ़र तय कर सकता है ना। लेकिन एक जो कम पढ़ा लिखा इंसान है ना, उसको वो भी पहुंच जाएगा, लेकिन उसको बहुत चैलेंजेस आएंगे, है ना, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, है ना। तो छोटी से छोटी चीजें, अपने छोटे से छोटे टैलेंट को एक छोटे से लेवल पे शुरू करो। लेकिन हाँ, पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पढ़ाई के सहारे ही आप अपने टैलेंट को बहुत ज़्यादा निखार कर उसको अपना प्रोफेशन बना सकते हो, और क्या पता आगे चलकर वर्ल्ड फेमस भी हो जाओ, है ना। तो ये सारी चीज़ों को देखते समझते अपने लाइफ के डिसीजंस बिल्कुल स्मार्टली लिया करो, और गॉड ब्लेस यू। Thank you so much, my dear students, for hearing me for so long. And I hope this chapter would help you even in your academics and in your life. That's all. Thank you, my dear students.